बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और साइंस में हम ऐसे कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे जो मेडिसिन्स और नेचर में पाए जाते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में मेटल एटम कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह के कंपाउंड्स नेचर में भी पाए जाते हैं, जैसा कि क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स में भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। जिन मेडिसिन्स को हम डिस्कस करेंगे उनमें से कुछ वो हैं जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं। हम ब्रीफली ये डिस्कस करेंगे कि कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है। कैंसर डिजीज़ेस का ऐसा ग्रुप है जिसमें एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है। इसमें यह पोटेंशियल होता है कि वो उस आर्गन के अलावा जिसमें ये ओरिजिनली प्रेजेंट है दूसरे आर्गन्स पर अटैक करे और पूरी बॉडी में फैल जाए। कैंसर की 100 ऐसी टाइप्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में पाई जाती हैं। अब हम ये देखते हैं कि कैंसर होता कैसे है। वो फैक्टर्स जो कैंसर कॉज करते हैं उनमें से कुछ ये हैं: टोबैको यूज़, मोटापा, सुस्त तर्ज ज़िंदगी जिसमें एक्सरसाइज नहीं होती, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल, इन्फेक्शंस, पुअर डाइट, केमिकल्स और जेनेटिक रीजंस। हमारी डेली लाइफ में बहुत से केमिकल्स ऐसे हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। हम उन्हें कार्सिनोजेंस कहते हैं। जेनेटिक रीजंस में इनहेरिटेंस में मिलने वाली ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि कैंसर कॉज करती हैं। कैंसर में एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है। इसके लिए यह ज़रूरी है कि डीएनए में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ चेंजेस आ जाएं जिन्हें हम जेनेटिक म्यूटेशंस कहते हैं। इस तरह के सेल्स की ग्रोथ फास्ट होती है और यही वजह है कि कैंसर बहुत तेज़ी से फैलता है। कैंसर की ट्रीटमेंट कैंसर की स्टेज पर डिपेंड करती है। अगर कैंसर बहुत ज़्यादा फैल गया हो तो उस वक्त पर्पज़ ये होता है कि उसकी फर्दर ग्रोथ को रोका जाए, उसे लिमिट या रिड्यूस कर दिया जाए। इनिशियल स्टेजेस में कैंसर का क्योर पॉसिबल है। इस पर्पज़ के लिए सर्जरी यूज़ होती है जिसमें कैंसर वाले आर्गन को रिमूव कर दिया जाता है थ्रू सर्जरी। रेडिएशन थेरापी यूज़ होती है जिसमें रेडिएशंस को यूज़ करते हुए कैंसर सेल्स को ख़त्म कर दिया जाता है। केमोथेरापी जिसमें केमिकल्स यूज़ करते हुए कैंसर सेल्स को ख़त्म किया जाता है, या टारगेटेड थेरापी जिसमें उन प्रोटीन्स या जीन्स के साथ इंटरेक्ट किया जाता है जो कि कैंसर सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। उनको ब्लॉक करके कैंसर को रोका जा सकता है। ज़्यादातर इन थेरापीज़ के कम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यह ज़रूरी है कि उसके मैकेनिज़्म को समझा जाए। सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ में बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जो कि उसे प्रोमोट करते हैं, यानी कि कैंसर को फैलाते हैं। अगर इस तरह के सब्सटेंसेस को डीएक्टिवेट कर दिया जाए तो डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। अभी तक आपने देखा कि बहुत से रिएक्शंस का मैकेनिज़्म हम स्टडी करते हैं। ये मैकेनिज़्म को स्टडी करके उसकी एप्लीकेशन की एक एग्जाम्पल है। ज़्यादातर मेडिसिन्स जिन्हें हम डिस्कस करेंगे दे हैव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इन देम, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनमें हेलोजन्स और नाइट्रोजन एटम मौजूद होते हैं। सबसे पहली मेडिसिन जिसे हम डिस्कस करेंगे दैट इज सिस्प्लेटिन। जैसा कि इसके नाम से शो हो रहा है, इसमें प्लेटिनम मेटल मौजूद है। ये केमोथेरापी में एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करती है और कई तरह के कैंसर्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कैंसर, ब्लैडर, नेक, हेड, ब्रेन, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और लंग्स एटसेट्रा के कैंसर के लिए इसे वेन्स में इंजेक्ट किया जाता है। दूसरी मेडिसिन जिसे हम डिस्कस करेंगे दैट इज एन एंटीसेप्टिक, जिसमें मरकरी मौजूद होता है। मरकरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरेक्ट करके उसे डिस्टर्ब कर देता है और इस तरह से उन्हें ख़त्म कर देता है। इसमें मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट है मरब्रोमिन, और मर्क्यूरोक्रोम इज द ट्रेड नेम ऑफ दिस मेडिसिन। तीसरी मेडिसिन है मरथायोलेट, जो कि थायोमर्सल का ट्रेड नेम है। ये एक आर्गेनो मरकरी कंपाउंड है जो कि एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। चूंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देता है, इसलिए वैक्सीन की प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ होता है। इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रिपरेशंस में यूज़ होता है।
इनका दूसरा नाम होता है एंटीबॉडीज, जो कि फॉरेन एजेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके उन्हें ख़त्म कर देती हैं। इसी तरह से मर्थायोलेट नेजल प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है। चौथी मेडिसिन है हमारे पास टाइटेनोसिन डाइक्लोराइड, जिसमें टाइटेनियम मेटल मौजूद होती है। इट इज़ आर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड, जिसे हम आमतौर पे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंटी कैंसर एक्टिविटीज शो करती है। अगली दोनों मेडिसिन्स में आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स मौजूद नहीं हैं। हमारे पास फिफ्थ मेडिसिन है टमॉक्सिफन, जो कि एक एंटी कैंसर कंपाउंड है। ये किस तरीके से कैंसर को क्योर करता है? ये उन हार्मोन्स को ब्लॉक कर देता है जो कि कैंसेरियस सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सिक्स मेडिसिन है क्लोरोक्विन, जो कि एक एंटी मलेरियल कंपाउंड है। ये भी आर्गेनोमेटेलिक नहीं है। अगली मेडिसिन है कार्बोप्लेटिन। जैसा कि इसके नाम से शो हो रहा है, इसमें प्लेटिनम मौजूद है। ये भी एक एंटी कैंसर ड्रग है जिसका ट्रेड नेम है पेराप्लेटिन। ये केमोथेरापी में यूज होती है। लास्ट मेडिसिन दो कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन है, फेरोसिन और क्लोरोक्विन का। इसमें आयरन मौजूद है। ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि 1994 में डिज़ाइन की गई थी। इस वीडियो के लिए इमेजेस गूगल से लिए गए हैं। आई एम थैंकफुल टू द ऑनर ऑफ ऑल दीज इमेजेस। हम नेचर में पाए जाने वाले दो आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे, जिनमें से पहला है हीमोग्लोबिन। इस आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में 4 पोरफायरिन रिंग्स आयरन आयन के साथ बॉन्ड बनाती हैं। ये रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। इसका फंक्शन ये है कि ये ऑक्सीजन को, जो कि इसके साथ बॉन्ड बना देती है, बॉडी के हर सेल तक पहुंचा दे। दूसरा आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्लोरोफिल, जिसमें पोरफायरिन रिंग्स मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाती हैं। ये लीव्स में पाए जाने वाले ग्रीन पिगमेंट में पाया जाता है और इसका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस के दौरान सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। What is the difference between hemoglobin and chlorophyll? In case of hemoglobin, porphyrin rings are coordinated with iron, while in case of chlorophyll, they are coordinated with magnesium. Hemoglobin is the red pigment in blood, while chlorophyll is the green pigment in plants. The third difference is related to their function. Hemoglobin is involved in oxygen transport, while chlorophyll is the receptor of light energy during photosynthesis. That ends the chapter. We will be starting the next chapter, inshallah.